अच्छा, अब थर्ड पार्ट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक है ड्रग मेटाबॉलिज्म। इसको एक और नाम भी देते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या मतलब? बायो मतलब लाइफ, मतलब हमारी बॉडी में। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि एक्टिव से इनएक्टिव या इनएक्टिव से एक्टिव, वट। ठीक है, वो फिर आगे टाइप्स करते आता है। ठीक है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होती है कि इसमें हमारी बॉडी में कोई ड्रग है, ठीक है, या तो वो ट्रांसफॉर्म हो के अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करे, या जो है ना वो एक्सक्रीट हो जाए, या जो है वो ड्रग अगर अपने इनएक्टिव फॉर्म में है तो उससे एक्टिव बन जाए। ठीक है, तो ये सब प्रोसेसेस जो होंगी या आ जाएंगी ड्रग मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, नॉर्मली जो क्या होती है हमारी जो बॉडी में जो ड्रग्स होती हैं वो मतलब जो एब्जॉर्ब हो के डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो कौन सी होती है? मेजॉरिटी ड्रग्स जो है ना लिपिड सॉल्युबल होगी। ठीक है, या फिर जो है ना नॉन पोलर होगी। ठीक है, अनचार्ज मतलब। ठीक है, तो इसको इस स्टेट में क्या होंगी? वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। ठीक है, अब मेटाबॉलिज्म करना है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस हो गए। अब क्या होगा? मेटाबॉलिज्म है, उसके बाद क्या होगी? एक्सक्रीशन होगी। सो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में जाने के लिए इस सेंटर प्रोसेस से पास होना होगा, जो कि अभी पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होगा? एक्सक्रीट में तो बस एक्सक्रीट हो जाएंगी ना। ठीक है, तो एक्सक्रीट होने के लिए उसको क्या चाहिए? लिपिड सॉल्युबल है तो वो ट्रांसफॉर्म हो कि क्या हो जाए? ठीक है, वाटर सॉल्युबल हो जाए। नॉन पोलर है तो क्या बन जाए? पोलर बन जाए। तो फिर क्या होंगी? एक्सक्रीशन के फेज में चली जाएंगी। सही है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? ड्रग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो ड्रग मेटाबॉलिज्म अब बताते हैं कि ड्रग मेटाबॉलिज्म होती किधर है। ठीक है, एक तो होती है माइक्रोसोमल, एक है नॉन माइक्रोसोमल। ठीक है, माइक्रोसोमल मतलब कि कुछ एंजाइम्स हैं जो कि लिवर में होते हैं। ठीक है, लिवर में एंजाइम्स हैं साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स, बस ये याद कर ले। ठीक है, वो एंजाइम्स हैं सारे, वो जाके ड्रग मेटाबॉलिज्म करते हैं। ठीक है, ड्रग मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हैं वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये भी एंजाइम्स हैं, ये भी एंजाइम्स हैं। ठीक है, तो माइक्रोसोमियल एंजाइम्स वो हैं जो कि लिवर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मोस्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म किधर होती है? लिवर में होती है। ठीक है, तो जो और भी जगहों में होती है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, साइटोक्रोम एंजाइम्स जो है ना, सारे साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, इनके आइसोजाइम्स होते हैं बहुत किस्म के। इसमें एक आइसोजाइम है CYP3A4। ठीक है, ये है एक आइसोजाइम। ठीक है, आइसोजाइम्स क्या होते हैं? जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शनली सेम होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स जो है ना इससे मेटाबॉलिज्म होती है। ठीक है, इसके अलावा भी होती है, जैसे 3,4 इस तरह और भी नंबर्स, या A इस तरह सब नंबर्स डिफरेंट होते हैं। कुछ के सेपरेट होते हैं, मतलब एक ड्रग है, ठीक है, इसका अपना ही CYP साइटोक्रोम या साइटोक्रोम P450 अपना ही एंजाइम होगा। कुछ के स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, 50% मेटाबॉलिज्म ये करता है इससे, मतलब कि मेजॉरिटी मेटाबॉलिज्म कौन करता है? ये करता है। सही है, और सबके स्पेसिफिक ये भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गई माइक्रोसोमियल एंजाइम्स की डिस्कशन। अब आते हैं नॉन माइक्रोसोमियल एंजाइम्स पे। नॉन माइक्रोसोमियल में जो है ना लिवर के जो बाहर होती हैं या उसके अलावा जो होती हैं वो डिस्कस करेंगे। मेन इसमें कौन से हैं मैं एक ही डिस्कस कर लेता हूँ, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, ठीक हो गया। मोनो अमाइन ऑक्सीडेज किधर है? हमारे स्टमक में भी प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे लिवर में भी प्रेजेंट है, हमारे जो है ना न्यूरॉन्स में भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो लिवर तो यहाँ पे बस डिस्कस हो गया, स्टमक और न्यूरॉन डिस्कस करते हैं। ठीक है, न्यूरॉन क्या है? हमारा ये न्यूरॉन है। ठीक है, ड्रग इसमें अगर इंटर हो जाए, इसमें मोनो अमाइन ऑक्सीडेसिस होते हैं जो जाके इसको क्या करते हैं? इनएक्टिव कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गई? इस तरह स्टमक में भी है। ठीक हो गया। अब डिफरेंस इसमें क्या है? मतलब इसमें मतलब
कहाँ ज़रूरी हो सकती हैं? अल्कोहल में स्टमक, इसकी तो मैंने न्यूरॉन की एग्जांपल कर ली, सीएनएस के चैप्टर में और एएनएस के चैप्टर में बहुत पढ़ेंगे। स्टमक का मैं बता देता हूँ। स्टमक का अल्कोहल के साथ काम है। एक केस है कि वुमेन में अल्कोहल के इफ़ेक्ट क्या होते हैं? एफिशिएंट होती है, अल्कोहल एफिशिएंट ज़्यादा होती है, मतलब कि अल्कोहल इफ़ेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है फीमेल में एज़ कंपेयर टू मेल। क्यों? क्योंकि वुमेन के स्टमक में अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है। वो क्या होता है? लेस क्वांटिटी में होता है। ठीक है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज लेस क्वांटिटी में होता है। अच्छा, यहाँ पे सॉरी मेंशन करना भूल गया, एक और है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ये सेकेंड एंजाइम है। सही है। तो ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? अल्कोहल को इनएक्टिव करता है। ठीक है। ये भी अल्कोहल के चैप्टर में सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे एंजाइम्स बता रहा हूँ। ठीक है। तो वुमेन में ये एंजाइम स्टमक में कम है। ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा अल्कोहल एब्जॉर्ब होगा। तो एफिशिएंट कौन है? अल्कोहल वुमेन में ज़्यादा है। तो ये एंजाइम्स की वजह से जो है ना इफ़ेक्ट इस तरह प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना मैंने जो ये स्माइली फेसेस बनाई हैं, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसे डेकोरेशन के लिए नहीं बनाई। ठीक है। ये मैं क्लियर करता हूँ और फिर इस ईच को डिस्कस करते हैं। ओके, सो अभी इन 3 इमोजीज़ को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। देखें, इस तरह बस याद कर लें कि ये खफा है। ये क्यों खफा है? कि ये एक्टिव था, अब क्या हो गया है? इनएक्टिव हो गया। ठीक है। साइटोक्रोम एंजाइम्स थे। जिस तरह ये ड्रग है, ठीक है, ये लिवर है, ड्रग लिवर से पास हुआ, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इनएक्टिव हो गया, एक्सक्रीट हो गया। ठीक है। तो ये क्या है? खफा है, क्योंकि एक्टिव से इनएक्टिव हो गया। अब ये खुश क्यों है? ये खुश इसलिए क्योंकि ये पहले इनएक्टिव था, अब क्या हो गया? एक्टिव हो गया। ठीक है। एग्जांपल्स आसान बीच में कौन सी है? लेवोडोपा, जो कि क्या होती है? प्रो ड्रग है। प्रो ड्रग्स क्या होती हैं? जो इनएक्टिव ड्रग्स होती हैं। ठीक है। हमारी स्पेसिफिक साइट में जाके वहाँ पे एंजाइम्स होते हैं। यहाँ पे एंजाइम्स क्या है? डोपा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। वो जाके इसको क्या कर देगा? डोपामीन में कन्वर्ट कर देगा। तो एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म हो गई। ठीक है। इनएक्टिव से क्या हो गया? ये इनएक्टिव है, इससे क्या हो गया? एक्टिव हो गया। तो ये क्या है? खुश है, क्योंकि ये इनएक्टिव था, अब एक्टिव हो गया है। अब ये इसकी अब जोकर की तरह स्माइल क्यों है? क्योंकि ये एक्टिव था लेकिन अब मोर एक्टिव हो गया। ठीक है। समझ आ गई? मतलब कोई भी ड्रग है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक्टिव है, लिवर के पास गई, उससे गई तो अब मोर एक्टिव हो गई। ठीक है। एग्जांपल्स क्या है? कोडीन अगर हम दे दें तो लिवर से पास होके मॉर्फिन बन जाएगी। ठीक है। प्रोडक्ट, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट दे देगी। तो ये भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है। सही है। दोनों एक्टिव है, तो इसलिए ये क्रिकेट स्माइल है। ठीक हो गई। अच्छा, ये डिस्कशन हो गई। ये डिफरेंट मेटाबॉलिज्म की टाइप्स हो गई कि एक एक्टिव से इनएक्टिव हो गया, एक इनएक्टिव से एक्टिव हो गया, एक एक्टिव से मोर एक्टिव हो गया। ठीक है। अब ये डिस्कशन हो गई। अब इसके बाद हम रिएक्शंस पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म के। एक टाइप 1 रिएक्शन है और एक टाइप 2। ठीक है। डिस्कस करते हैं। ओके, सो वो टाइप 1 टाइप 2 नहीं थे, सॉरी, फेज़ 1 फेज़ 2 रिएक्शंस है। ठीक है। ये दोनों जो है ना लिवर में ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस, डिफरेंसेस में क्या है? फेज़ 1 रिएक्शंस क्या है? ये सॉरी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। ठीक है। और फेज़ 2 रिएक्शंस क्या है? एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है। कैटाबॉलिक क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना फंक्शनल ग्रुप्स जो है ना, इसमें इसको दूसरा नाम क्या है? फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है। क्या होता है इसमें? मतलब फंक्शनल ग्रुप्स या अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं, अगर प्रेजेंट नहीं होते तो ऐड हो जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से? OH हो सकते हैं,
इसके अलावा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके अलावा रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं। रिडक्शन में क्या होते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस में हाइड्रोजन ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो इस तरह ये फंक्शनलाइजेशन रिएक्शंस हो गए, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप्स ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो पहले एक ही कर ले तो फिर सेकंड पे चले जाते हैं। अच्छा उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये कि जब फेज़ 1 में जब रिएक्शंस होते हैं वो फिर फेज़ 2 में भी अपीयर हो सकते हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ से जाके मोर एक्टिव बन के फेज़ 2 में अब चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब फेज़ 2 क्या है, दीज आर द एनाबॉलिक रिएक्शंस। इनको एनाबॉलिक रिएक्शंस क्यों कहते हैं, क्योंकि एनाबॉलिज्म मतलब कि कंस्ट्रक्टिव है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहे हैं, एडिशन हो रही है ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके टाइप्स जब डिस्कस करूँगा अभी तो इसमें मैं समझ आ जाएगी आपको, ठीक है। एक है एसिटाइलेशन रिएक्शंस है, ठीक है। एक है ग्लूटाथायोन रिएक्शन है, एक है सल्फेशन रिएक्शन, एक सल्फेशन है, ठीक है। एक है ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेट हो रहा है ग्लाइसिन। उसके अलावा जो है ना ग्लूकोयोराइडेशन, ठीक है, रिएक्शंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एसिटाइलेशन है। तो एसिटाइलेशन क्या है, एसिटाइल ग्रुप अटैच हो रहा है, ठीक है, इसके पास अटैच्ड हो गया, ठीक हो गया। ग्लूटाथायोन क्या करता है, ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी में जब ये ग्लूटाथायोन एंजाइम्स क्या है, ये ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दूसरे को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो सल्फेशन है तो सल्फर ग्रुप अटैच करेगा। इस तरह ही सब के अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो एनाबॉलिक रिएक्शन है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स अटैच हो रहे हैं या कुछ ना कुछ अटैच हो रहा है तो उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट होंगे ना वो लेस रिएक्टिव होंगे, ठीक है। और कुछ कुछ रिएक्शंस, मतलब मैंने कहा ना कि फेज़ 1 रिएक्शन से फेज़ 2 में जाएंगे, उस तरह कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कुछ ड्रग्स हैं सॉरी, जो कि फ़ेज़ 2 पहले करेंगे, फ़ेज़ 1 बाद में करेंगे। असल में कुछ फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 कुछ ख़ास नहीं है, मतलब कि बस प्रोसेसेस है डिफरेंट टाइप्स के जिसमें ड्रग इनएक्टिव की तरफ प्रोसीड होगा, सही हो गया। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मॉलिक्यूल्स साथ अटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है। अब मैंने जो कहा था कि फेज़ 2 से फेज़ 1 में जाएगा, वो इस एग्जांपल क्या आइसोनाइजिड की है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है ये, ठीक है। ये पहले क्या होगा, पहले एसिटाइलेट होगा, सही है, पहले एसिटाइलेट होगा, सही है। तो फिर पहले एसिटाइलेट होगा, मतलब पहले ये रिएक्शन होगा, ठीक है। एसिटाइलेट हो गया, अब क्या होगा, हाइड्रोक्सिलेटेड होगा, ये वाला, ठीक है भैया। ये हो जाएगा हाइड्रोक्सिलेटेड, उससे क्या ड्रग बन जाएगी, आइसो निकोटिनिक एसिड, ठीक है। ये ड्रग बन गई। तो ये पहले सेकंड फेज़ 2 रिएक्शन हुआ, फिर फेज़ 1 रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो ये सिर्फ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं इसके अंदर, और फर्दर भी रिएक्शंस हैं इनके, मतलब कि इसके अपनी हर एक ड्रग में अलग अलग रिएक्शन होगा, हर एक ड्रग में अलग अलग रिएक्शन होगा, ठीक है। अदर जो आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें फिर हम ये सेपरेटली डिस्कस करेंगे। हम ड्रग मेटाबॉलिज्म में डिस्कस करेंगे, कुछ ड्रग्स एसिटाइलेशन से होंगी, कुछ ड्रग जो है ना ग्लूटाथायोन से होंगी। इस तरह ही सेपरेट हर एक ड्रग की अपनी मेटाबॉलिज्म में अपने रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा अब आगे डिस्कस करते हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे एंजाइम इंडक्शन, ठीक है। एंजाइम इंडक्शन का क्या मतलब, एंजाइम मतलब तो एंजाइम ही हो गया, इंडक्शन से हमारा मतलब कि इंक्रीज़ इन अमाउंट, ठीक है। कुछ ड्रग्स हैं जो कि हमारी बॉडी में जब इंट्रोड्यूस होती हैं तो ये क्या करेंगी, वो टाइम के लिए अगर हम इंट्रोड्यूस करें तो कुछ ये जो है ना ड्रग इंडक्शन क्या होता है, मतलब पॉजिटिव एंजाइम्स, ठीक है। मतलब कि लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, और ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये ड्रग है, इसको मेटाबॉलिज्म कौन करता है, लिवर करता है ना। लिवर कैसे करता है, एंजाइम से करता है। तो जब अगर एंजाइम इंक्रीज़ हो जाएंगी तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ हो जाएगी ना, सही। तो कुछ ड्रग्स इस तरह होती हैं जो कि ये ड्रग मेटाबॉलिज्म करती है, उनकी एंजाइम्स इंक्रीज़ कर देती है, ठीक है। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। एग्जांपल क्या है, फेनेटोइन ड्रग है,
ठीक है, जो कि एनेस्थेटिक है, ठीक है, जो जाके लिवर में इंडक्शन करती है P450 एंजाइम्स की, ठीक है, P4 साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स की। तो इसकी एक एग्जांपल ये है कि इसकी ड्रग मेटाबॉलिज्म की वजह से, इंडक्शन की वजह से डिजॉक्सिन जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होगी, जो कि एंटी इंजाइनल ड्रग है, ठीक है, डिजॉक्सिन, तो वो क्या होगी, ईजिली और जल्दी मेटाबॉलिज्म हो जाएगी। तो हमारी बॉडी में ये ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगी, ज़्यादा फंक्शन नहीं करेगी। तो ये हो गया ड्रग एंजाइम इंडक्शन, जिसमें एंजाइम इंक्रीज़ हो गया। अब आते हैं एंजाइम इनहिबिशन पे। अच्छा, अब आते हैं एंजाइम इनहिबिशन पे। एंजाइम, तो एंजाइम है, इनहिबिशन क्या है, उसकी फंक्शन उसका इनहिबिट हो जाए, मतलब एंजाइम इनहिबिट हो जाए, सही है। तो वही हमारे लिवर है, लिवर में क्या एंजाइम्स पड़े हैं, कोई ड्रग आ जाए, कोई ड्रग इंट्रोड्यूस हुआ जो कि प्रोलॉन्ग इंडक्शन के बाद जो क्या एंजाइम को क्या कर रही, इनहिबिट कर रही। इनहिबिशन किस तरह हो सकती है, कॉम्पिटिटिव हो सकती है, नॉन कॉम्पिटिटिव हो सकती है। कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव को इस तरह याद कर सकते हैं, बेसिक इजी कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव का क्या है कि फॉर एग्जांपल ये ड्रग है, सॉरी ये एंजाइम है, और ये इसकी क्या है, एक्टिव साइट है, ठीक है, ठीक हो गई, ये हो गई एक्टिव साइट ड्रग की, ठीक है, एंजाइम की, ठीक है। अब दो किस्म की ड्रग है, ए बी, सही है। तो अब दोनों compete कर रहे हैं फॉर दिस वन एक्टिव साइट, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव में कंपटीशन है, ठीक है, दोनों के बीच में कंपटीशन है, जिसकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी वो जाके जीत जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दो ड्रग हमने दे दी, ठीक है, सही हो गया, दोनों ड्रग एक ही एंजाइम के पीछे से मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है। तो एक ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसने सारी एक्टिव साइट सब एंजाइम्स की पकड़ ली। अब ये एक्टिव, ये बेचारा मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, तो अब ये बेचारे से क्या हो जाएगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो रही, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो एंजाइम इनहिबिशन हमारी बॉडी के लिए बैड प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। दूसरा क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव रिएक्शन। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या है कि इन दोनों में कंपटीशन ही अब नहीं है, सही है। ये एक्टिव साइट है, अब ये बस ड्रग भी है और ये ड्रग ए है, ड्रग भी बस आके बैठ गई इसमें, क्योंकि ड्रग भी क्या है, ये स्ट्रॉन्गर ड्रग है, इसको कंपटीशन की ज़रूरत ही नहीं है। इन इरिवर्सिबली जाके बाइंड हो गई, ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबली बाइंड हो गई, अब इसको कोई हटा नहीं सकता। तो एंजाइम इनहिबिशन इस टाइप की हो सकती है, सही है। तो एंजाइम इनहिबिशन में क्या होगी, जो ड्रग जो रह जाएगी, अब ये देखो, ये ड्रग फिर ये वाली ड्रग रह गई, हमारी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी, रिमूव नहीं होगी, तो ये क्या हो गई, टॉक्सिक की तरफ चली जा सकती है। अगर ये टॉक्सिक ड्रग है तो हमारी बॉडी में कंसंट्रेशन इसकी इंक्रीज़ हो गई, तो अब ये क्या हो सकता है, टॉक्सिक हो सकती है, ठीक है। तो या ये एंजाइम्स कॉपी ऑक्यूपाई जगह हो जाए, फिर भी इनहिबिशन होगी, या अगर एंजाइम्स ही डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है, तो फिर भी इनहिबिशन होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है इंटेरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग। अच्छा, इंटेरोहेपेटिक रिसाइक्लिंग, इंटेरोहेपेटिक क्या, इंटेरो मतलब स्टमक, हेपेटिक मतलब लिवर, ठीक है, रिसाइकल मतलब इन दोनों के बीच में कंटिन्यूसली रिसाइकल हो रही है, मतलब कि एक से दूसरे में जा रही है, दूसरे से दूसरे में जा रही है, ठीक है। इसकी बेसिक डायग्राम बस इस तरह बना लेता हूँ कि क्या है, लिवर है, ठीक है, लिवर से बाइल डक्ट से आ गई इंटेस्टाइन्स में, सही है, ड्रग आ गई, ड्रग इंटेस्टाइन में आ गई, सही है, ओके, ठीक है। बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल के थ्रू, बाइल क्या है, बाइल के थ्रू आ गई, लिपिड सॉल्युबल ड्रग यहाँ पे आ गई, सही है, सॉरी वाटर सॉल्युबल ड्रग यहाँ पे आ गई। अब ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। अब ये वापस रीअब्सॉर्ब हो सकती है, नहीं हो सकती, तो अब क्या होगा, अब आगे जो है ना क्या होंगे, ये बैक्टीरियाज हैं हमारे नॉर्मल फ्लोरा वाले, ठीक है, ये क्या करेंगे, इस ड्रग
जब ये ड्रग इनके पास आएंगी तो ये ड्रग को जो है ना, ड्रग के साथ क्या है, H2O अटैच्ड है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल ड्रग है, ठीक है। तो इन्होंने क्या करना है, इन्होंने इसको हटा देना है, सही है। H2O को हटा दिया, अब ये ड्रग इधर भी बना लेते H2O, सही है। इन्होंने ड्रग को क्या बना दिया, वापस अपनी लिपिड सॉल्युबल फॉर्म में बना दिया। अब लिपिड सॉल्युबल की फॉर्म में है तो अब ये जो है ना यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो सकती है थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन, यस, ठीक है। सारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब अपने ब्लड पोर्टल सर्कुलेशन से कहाँ देते हैं, लिवर में देते हैं, तो वापस लिवर में चला गया ना, ठीक है। तो इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग क्यों ज़रूरी है, इससे जो है ना ड्रग ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रह सकती है, ठीक है। कि एक ड्रग है अगर इनएक्टिव होके एक्सक्रीट हो जाए, ठीक है, एक्सक्रीट हो गई, सही है, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये स्टेप हुआ, इससे ये ड्रग हमारी बॉडी में दोबारा आ गई, सही है। तो इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग में कौन मेन काम है, नॉर्मल फ्लोरा। अब एग्जांपल कोई, फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है, हम साथ इस इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग वाली कोई ड्रग है, इसके साथ हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या मतलब, कि मतलब बहुत वास्ट मेजॉरिटी की स्पीशीज़ हैं, उनको जाके वो डिस्ट्रॉय करती है, तो उसमें हमारी नॉर्मल फ्लोरा भी आ जाती है। तो हमारी नॉर्मल फ्लोरा की जो ये बेचारे हेल्प कर रहे थे ये भी ख़त्म हो गए। तो अब ये जो ड्रग आ रही थी ये वापस जाएगी नहीं, ये बस क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो वो ड्रग जो इंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग की वजह से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ थी, अब क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, समझ आ गई। ये ड्रग इनएक्टिव हो गई थी, फिर दोबारा हमारी बॉडी में आ गई एक्टिव हो के, तो अब जो है ना वापस इनएक्टिव जा रही है, तो इससे फ़ायदे भी है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन एंटीबायोटिक्स अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम लेंगे तो इससे फिर नहीं हो गई प्रोसेस। अब अच्छा फिर लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स रिलेटिंग द पेशेंट्स। ओके सो लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स रिलेटिंग द पेशेंट्स। इसमें क्या है, फर्स्ट है एज। एज में इस तरह कि अगर न्यू बॉर्न है और ये एजड है, ठीक है, दोनों में जो है ना ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। क्यों डिक्रीज़ होंगी, ये बच्चा है उसका लिवर क्या है, फंक्शनल लेस है, फंक्शनल है लेकिन इंजाइम्स क्या है, डिक्रीज़ड है। इंजाइम्स डिक्रीज़ है तो सारा ड्रग मेटाबॉलिज्म कौन करता है, इंजाइम ही करता है, ठीक हो गया। तो अगर इसी तरह बच्चे को हम, अगर एग्जांपल है उसको हम क्लोराम्फेनिकोल दे देंगे, ठीक है, ड्रग है, ठीक है, क्लोराम्फेनिकोल ड्रग दे दी तो वो क्या हुआ, हमारी बच्चों में जो क्या हुआ, इंजाइम नहीं है उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए, तो बच्चों में क्या होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाएगा, सही है, फेटल डिजीज़ है, ठीक हो गया। इस तरह एजड पेशेंट्स है, एजड पेशेंट में जो है ना वो लिवर जो है ना नॉन फंक्शनल की तरफ जा रहा होता है, तो इनमें लिवर तो मेच्योर है लेकिन डिजेनरेटिव तरफ जा रहा है, तो इनमें भी क्या ड्रग मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ होंगी। तो इन लोगों को हम क्या देंगे, रिड्यूस्ड डोज देंगे, ठीक है, ताकि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक अमाउंट में हमारी बॉडी में ना रहे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिक्रीज़ है तो वो ऑब्वियसली एक्सक्रीट नहीं हो रहा, तो वो फंक्शनल ही हमारी बॉडी में फिर रहा है। ड्रग तब तक फंक्शनल है जब तक उसकी ड्रग मेटाबॉलिज्म होके इनएक्टिव ना हो जाए, ठीक है। तो हो जाती है, कुछ ड्रग्स हैं जो एक्टिव भी हो जाती हैं ऑब्वियसली, लेकिन मेजॉरिटी पाथ कौन सा है, एक्टिव से इनएक्टिव, ये मेजॉरिटी है, ठीक है। तो इसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म में यही डिस्कस होता है। अच्छा, इसके अलावा सेक्स क्या है, सेक्स क्या है, मेल और फीमेल। मैंने भी अल्कोहल डिहाइड्रोजनस वाली एग्जांपल दे दी थी, इनमें वो इंजाइम्स डिक्रीज़ड हैं तो एफिशिएंसी इंक्रीज़ है अल्कोहल की, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म उसकी डिक्रीज़ड है, ये इसमें वो इंजाइम्स ज़्यादा हैं तो अल्कोहल की एफिशिएंसी डिक्रीज़ड है, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं जेनेटिक में। जेनेटिक का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जांपल ये हमारा क्या है, लिवर है, हमने अभी फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म पढ़ी थी, उसमें क्या था, एक प्रोसेस था एसिटाइलेशन रिएक्शन, जिसमें एसिटाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, ठीक है, एसिटाइल ग्रुप अटैच हो मतलब आइसोनाइज्ड है, वो पहले क्या होगा, एसिटाइलेटेड होगा, ठीक है, फिर जाके हाइड्रोक्सिलेटेड होके इनएक्टिव होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है उसका, एसिटाइलेशन है, ठीक है। तो इसमें जेनेटिक क्या है, तो
कुछ लोग होते हैं जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं और कुछ होते हैं स्लो एसिटाइलेटर होते हैं। तो ये रिएक्शन जो हो रहा है एक फ़ास्ट होगा किसी में स्लो होगा। तो जिसमें स्लो होगा उसमें ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म ये स्लो होगी, जिसमें ये फास्ट होगा ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म फास्ट होगी। ठीक है, तो जेनेटिक में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्लो मेटाबॉलिज्म मेटाबोलाइजर्स हैं, ठीक है, या स्लो एसिटाइलाइटर्स हैं, उनमें हम रिड्यूस डोज देंगे क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म स्लो होगी। ठीक हो गया, ये हो गया। ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग के साथ क्या होगा, वही मैंने पिछली एग्जांपल में जो थी जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में पड़े थे जो एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग कर रहे थे। ठीक है, सही है। वो क्या होते हैं, अब एंटीबायोटिक्स हमने दी तो वो बेचारे चले गए। ठीक है, तो उनकी वजह से अब ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग की जो एंटेरोहेपेटिक रिसाइकलिंग थी वो क्या हो रही है, लेस हो रही है। उसके अलावा और एग्जांपल क्या, फिनेटोइन की मैंने एग्जांपल दी है। फिनेटोइन जो है ना, डिजॉक्सिन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ कर रहा है बाय ड्रग एंजाइम इंडक्शन की वजह से। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन में भी मैंने एग्जांपल दे दी, सब की एग्जांपल की थी, ये सब इसमें आ रहे हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी क्या, प्रेगनेंसी में क्या होती है, प्रेगनेंसी में जब हम फिनेटोइन देते हैं ना, फिनेटोइन प्रेगनेंसी में वो जल्दी से मेटाबॉलिज्म होती है, तो इसमें जो है फिनेटोइन का डोज हम इंक्रीज़ कर देते हैं प्रेगनेंट पेशेंट। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एंड करते हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म। अब आखिरी टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक का, जो कि है एक्सक्रीशन।